अब जब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा झटका लग गया है, 6 झटके, तो जरूरी है दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा को जरा याद किया जाए। जब पत्रकारों के साथ उनका हेल मेल हो रहा था, लगातार कुछ कुछ कह रहे थे, सेना पर भी बता रहे थे, तो उस समय का जरा याद दिलाऊं क्या? थोड़ा बातचीत कर ले क्या? उस समय की बातचीत, जरा सवाल पूछते हैं। राहुल जी जरा बताइएगा, ये भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे थे? तो ये सरकार इस पे कंफ्यूजन में है और मैं चाहता हूं कि ये कंफ्यूजन हटे। अच्छा, सरकार का कंफ्यूजन दूर करेंगे, कुछ नमूना दिखाइए ना। जब मैं सरकार की बात करता हूं, एकदम कहते हैं मैं आर्मी की बात कर रहा हूं। फिर आपने तवांग मामले में क्या कहा था, जरा खुलासा कीजिए तो। हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं राहुल जी? सच था। लेकिन क्या? मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। लेकिन कैसे पूछेगी? आप तो भारत की सेना, सरकार, इन्हीं को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार में और आर्मी में फर्क है। जरा रिवाइंड करो भाई, जरा सुनाओ, इन्होंने तवांग मामले में क्या कहा था? हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। तो ये असलियत है राहुल गांधी की। उस समय तो बहुत कह रहे थे कि मैं कुछ कहता हूं, सरकार कुछ कर देती है, भारतीय प्रेस पूछती नहीं है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और यही वो मामला है दोस्तों, याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सही मायने में उनकी दादागिरी निकाल दी। और ये छठा झटका है। मैं आपको एक एक करके उन सारे झटकों की जानकारी दूंगा और ये बताऊंगा कि सियासी दुनिया में अगर एक के बाद एक इस तरीके की चीजें आती हैं तो फिर क्या होता है। कहीं केजरीवाल वाला हाल तो नहीं होगा? आज इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेलर तो आपने देख लिया और ट्रेलर में जो मैंने दिखाया वही आज की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि अखबारों ने उस तरीके से दिखाया नहीं। मैं आज देख रहा था दोस्तों सुबह सुबह अखबारों को, कहीं मिला नहीं। अब राहुल गांधी को इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में खरी खोटी सुनाया जाए, हालांकि आप कहेंगे कई बार हो चुका, लेकिन मैं आपको आज दिखाऊंगा दोस्तों, ये छठा मामला है जब कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगी है। अब इसे क्या कहेंगे मैं चाहता हूं कि आप बताइएगा, लेकिन मैं एक एक मामला आपको दिखाना चाहता हूं। ये छठी बार है ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके बारे में जो टिप्पणी है वो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की है दोस्तों, अलग अलग मामले हैं। आज इसी को डिकोड करने के लिए मैं आया हूं और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ अपनी बात जरूर रखिएगा। और हाँ, एक निवेदन भी है दोस्तों कि रक्षाबंधन को लेकर जो मैंने गीत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मैंने खुद लिखा है दोस्तों, एक एक चीज़ पर आपकी टिप्पणी का इंतज़ार रहेगा। और रक्षाबंधन 9 अगस्त को है तो ज़रूर इस गीत को देखिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जो ताज़ा मामला है सुप्रीम कोर्ट का, कल का मामला है, और इस मामले में आप समझिए कि ये मामला सेना से जुड़ा है, भारतीय सेना से। आप सोचिए कि राहुल गांधी भारत की सेना को बदनाम करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं, और यह सवाल कहीं और नहीं, सुप्रीम कोर्ट में उठा है। 2 जस्टिस थे दोस्तों, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह। आप देखिए हेडलाइन क्या लिखा है, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सेना पर टिप्पणी को लेकर अदालत ने लगाई क्लास। यह मामला क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। यह मामला है दोस्तों 2020 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था उसको लेकर टिप्पणी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा किया था और उल्टे सीधे आरोप लगाए थे। इसी मामले में एक याचिका दाखिल की गई थी जो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। कल जानते हैं
रोक तो लग गई है हाई कोर्ट के अभी कार्रवाई पर, लेकिन इतनी सख्त टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। आप समझिए, ये इस मामले में दोस्तों अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की तरफ से उपस्थित हुए। उन्होंने कई सारी दलीलें दी, लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उनकी हर दलील पर सवाल खड़े किए और यह कहा कि सवाल उठाने के लिए एक उचित मंच है, आप कहीं भी नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों दो जजों की खंडपीठ थी, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह। सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है जरा सुनिए सवालों को। राहुल गांधी ने क्या कहा था आपको मैंने इंट्रो में दिखा दिया कि भारतीय सेना को पीट रही है चीन की सेना। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा एक एक करके आप सुनिए बड़े ध्यान से। राहुल गांधी जो भी कहना है, उनको जो भी कहना है वो संसद में क्यों नहीं कहते? वो तो कहते थे ना भूकंप आ जाएगा, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, कभी भूकंप नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आपको जो कहना है संसद में क्यों नहीं कहते? आपको सोशल मीडिया पोस्ट पर यह सब क्यों कहना पड़ता है? लेकिन और गंभीर सवाल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आपको कैसे पता चल गया कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है? भाई 2000 वर्ग किलोमीटर पर जो भारत का क्षेत्र है उस पर चीनियों का कब्जा हो गया है, यह आपको किसने कह दिया? अब राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। वो जो चुपचाप मिलते हैं गुपचुप तरीके से चीनी दूतावास से, या वो जो कैलाश पर्वत गए थे वहां मिल लिए थे, कहीं वहां तो कुछ नहीं बताया। लेकिन ये सवाल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा, क्या आप वहां मौजूद थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? भाई जब सीमा पर संघर्ष होता है तो दोनों तरफ लोग हताहत होते हैं। भारतीय सेना भी हुई होगी, चीन की सेना भी होगी। अब ये सब कह रहे हैं, आप बिना किसी सबूत के ये बयान क्यों दे रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये बड़ा गंभीर सवाल उठाया कि अगर आप वास्तव में एक सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं करते। अभी तो इनकी भारतीय नागरिकता पर सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया कि अगर आप भारतीय नागरिक होते तो आप ये नहीं कहते। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने भारतीयता को लेकर के भी सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। यह बहुत बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल उठाए। यह सच्चाई है। यह मामला क्या है दोस्तों, जरा आप इसको समझिए। 9 दिसंबर 2022 भारत और चीनी सेनाओं के बीच जो झड़प हुई थी दोस्तों, उसी मामले में राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की थी जो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया। इसी को लेकर एक याचिका दाखिल की गई। याचिका दाखिल की सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने, और यह कहा कि 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, सेना की मानहानि की है, और ये बार बार आपत्तिजनक तरीके से ये कहते हैं कि चीनी सेना हमारे सैनिकों की पिटाई कर रही है। आप जानते हैं इस मामले में ये ऐसा नहीं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट गया। इस मामले में आपको दूसरा दिखाता हूं, ये जो फटकार लगी है इसी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में ये लोअर कोर्ट गए, लोअर कोर्ट ने उन्हें समन भेजा, राहुल गांधी हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में भी राहत नहीं मिली, और ये बात मैं बता रहा हूं जून का ही, आज अगस्त है ना, यानी 2 महीने पहले राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में क्या तर्क दिया मैं बताता हूं कि शिकायतकर्ता भारतीय सेना का अधिकारी नहीं है, इसलिए वो पीड़ित व्यक्ति नहीं है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और यह कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 19(1) के तहत किसी अपराध के प्रत्यक्ष पीड़ित के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी पीड़ित व्यक्ति माना जा सकता है अगर वो अपराध से प्रभावित है। और उस समय दोस्तों जस्टिस सुभाष विद्यार्थी कड़ी टिप्पणी की, फटकार भी लगाई राहुल गांधी को और राहत देने से साफ मना कर दिया कि जाइए लोअर कोर्ट में। उस समय सुभाष विद्यार्थी ने, जैसा मैंने कहा दोस्तों, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई इसमें कोई संदेह नहीं है
कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता भी उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इसमें भारतीय सेना के लिए अपमानजनक बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। मैं इसीलिए दादागिरी कह रहा हूं। मैंने आपको उस समय का बयान सुनाया, बार बार कह रहे हैं कि भारतीय सेना, भारत सरकार कंफ्यूजन है, क्रिएट हो रहा है। हाई कोर्ट में फटकार लगी और फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो 2 वाकया हो गया। तीसरा वाकया देखिए, ये भी इसी साल का है, अप्रैल 2025, सावरकर का मामला है, वीर सावरकर का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाई दोस्तों, अद्भुत। और उस बेंच में थे जस्टिस दत्ता के अलावा न्यायमूर्ति मनमोहन। अब ये मामला क्या है आप ये भी समझिए। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब महाराष्ट्र पहुंचे तो वहीं पर जाकर वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। और क्या कहा था जानते हैं कि सावरकर अंग्रेजों का नौकर है, सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। इसके खिलाफ एक वकील हैं नृपेंद्र पांडे, उन्होंने निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई। निचली अदालत ने सुनवाई की और पहली नजर में आईपीसी की धारा 153(a) और 505 के तहत केस मानते हुए इनको समन जारी किया। अब राहुल गांधी को लगता है लोअर कोर्ट, ये तो आपको अभी दिखा दूंगा मैं। हाई कोर्ट चले गए, 4 अप्रैल को सुनवाई हुई, हाई कोर्ट में कोई राहत नहीं मिली। ये कहा कि लोअर कोर्ट के समन को मानना पड़ेगा। तब जाकर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो दे दी, लेकिन जो कहा दोस्तों वो राहुल गांधी के लिए शर्मसार करने वाला है। अब आप देखिए कि क्या कहा न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ। जानते क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा, उन्होंने हमें आजादी दिलाई और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी, दोबारा नहीं बोलना आप, वरना हम स्वतः संज्ञान लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक ज्ञान भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बार तो सावरकर है, भाई अगली बार कोई कहेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे। ये तो लिखने का उस समय तरीका था ना भाई, इस तरीके से घुट्टी पिलानी पड़ी थी। यह तीसरा मामला जिसमें फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से। 3 आपको दिखा दिया, 3 और आपको दिखाता हूं। चौथा मामला दोस्तों यह था मोदी सरनेम का मामला। यह अगस्त 2023, फिर से सुप्रीम कोर्ट, इस बार जस्टिस BR गवई जो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार। और ये जो मोदी सरनेम वाला मामला है ना दोस्तों, इसी में 2 साल की सजा हुई थी। इस पर तो मैं बड़े विस्तार से वो बना चुका हूं, जिसमें 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में जाकर राहुल गांधी ने यह कहा था मोदी उपनाम के संबंध में कि सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है। और मैंने इस मामले में आपको बताया था दोस्तों कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट सबने सिर्फ एक लाइन कहा था, माफी मांग लो, माफ कर दिए जाएंगे। नहीं माने, इनको लगा मैं लोअर कोर्ट, 2 साल की सजा हुई, संसद की सदस्यता चली गई, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। यहां इनको राहत तो मिली, लेकिन क्या सख्ती इसके साथ फटकार लगी, कड़वा डोज दिया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत के साथ कड़वा डोज भी दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए क्या कहा था दोस्तों, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता यानी राहुल गांधी का कथित बयान अच्छा नहीं है। सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय कुछ हद तक संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है। याचिकाकर्ता को यानी राहुल गांधी को सार्वजनिक भाषण देते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी। अब बताइए क्या कहेंगे भाई, कितना थेथराई चलेगा। एक ही चीज में
बार बार डांट खाना, फटकार खाना, ये तो केजरीवाल वाली हालत हो गई कि सबको कुछ भी बोल दो, बाद में माफी मांगते रहना। ये बोलते हैं वो माफी वीर है, आप माफी वीर है। ये बोलते हैं ना राहुल गांधी हमने माफी नहीं मांगी, अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। याद कीजिए, ये 5वां केस सुना रहा हूं जिसमें फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की, और इसमें तो माफी मांगनी पड़ी थी। ये नवंबर 2019 का मामला है दोस्तों, 2019 का। आप याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा था जब वो लगातार चुनाव के समय राफेल सौदे को लेकर कह रहे थे कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। इस मामले में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा, बाहर जाकर इन्होंने कह दिया कि देखो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया चौकीदार चोर है। इस मामले में मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, पूछा कि क्या आपने वास्तव में पूछा है? और उस समय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच थी दोस्तों। पूछा कि क्या आपने कहा है जो राहुल गांधी बाहर जाकर कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा ही नहीं था। सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, फिर से सिंघवी साहब थे। सिंघवी ने कहा कि हलफनामा दाखिल किया और खेद जाहिर किया, और यह कहा कि यह माफी मांगने जैसा है। पता सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई हम ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इस हलफनामे में क्या कहना चाहते हैं आप, गोल 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 जलेबी। और उसके बाद सिंघवी साहब ने दूसरा हलफनामा डाला और यह कहा कि राहुल गांधी ने माफी मांगी है, माफी मांगनी पड़ी। तो क्या ये माफी वीर है? लगातार कर रहे हैं भाई। हाई कोर्ट में एक केस में यह भी आया कि राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, वो लगातार कानून की मतलब अवहेलना करते हैं। अभी जो भारतीय सेना में हुआ दोस्तों, ये तो चुनाव आयोग के साथ नहीं कर रहे हैं क्या? लगातार झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलते हैं। क्या है इनके पास? भाई सबूत है तो आप दिखाइए ना, दिखा भी नहीं रहे। तो ये 5वां मामला है दोस्तों। एक और मामला आपको दिखाता हूं, इसमें भी इनको कड़ी फटकार लगी थी, और ये आरएसएस से जुड़ा मामला है। मैं आपको वो भी दिखाता हूं। ये वाकया है दोस्तों जुलाई 2016 का, और इसमें यह कहा गया था कि गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ है। जिसमें एक महाराष्ट्र के आरएसएस कार्यकर्ता है राजेश कुंटे, वो गए थे, अलग अलग जगहों पर सुनवाई हुई, बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति RF नरीमन, पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा राहुल गांधी से, या तो आप माफी मांगिए या फिर मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहिए। और लगातार दोस्तों चुनाव प्रचार में 2019 के यह लगातार भाषण में ये कहते थे कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था, और कई जगह पर मुकदमे दर्ज हुए। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आप सुनिए, मैं पढ़ता हूं कोट एंड कोट में। बिना किसी सबूत के किसी संगठन को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। आपको बताना होगा कि आपने जो आरोप लगाया है उसका क्या सबूत है और वो किस तरह से जनहित में है। आपको इन सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। और इस मुद्दे पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, जस्टिस दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति RF नरीमन, इनकी पीठ थी, उन्होंने क्या कहा कोट एंड कोट में पढ़ता हूं कि स्वतंत्रता को दबाया या कुचला नहीं गया है। ये बोलते हैं मेरी तो स्वतंत्रता है, वो कह रहे हैं स्वतंत्रता को दबाया या कुचला नहीं गया है, मानहानिपूर्ण बयान पर अंकुश लगाया गया है। लेखक, नेता, आलोचक या विपक्षी क्या कहते हैं, आप में उसे सहन करने की महान क्षमता होनी चाहिए। और न्यायाधीशों की जो पीठ थी, खंडपीठ, उन्होंने राहुल के भाषण पर सवाल उठाए, आश्चर्य जताया और क्या कहा सुनिए। उन्होंने गलत ऐतिहासिक तथ्य का उद्धरण देकर भाषण क्यों दिया, और इस मामले में तो राहत भी नहीं मिली। साफ कहा या तो माफी मांगिए या जाइए ट्रायल में। ये 6 मामले हैं दोस्तों। क्या कहेंगे आप? ये दादागिरी नहीं तो और क्या है कि लगातार आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में फटकार लगती है, फिर आप वही काम करते हैं। मुझे लगता है दोस्तों इस देश को एक उपयोगी विपक्ष की जरूरत है, जो वास्तव में जो चुनिंदा संजीदा मसला है उसको उठाए।
लोगों तक जाए, जेन्युइन प्रॉब्लम, भाई जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन समस्याओं को उठाए, जनता भी जुड़ेगी। लेकिन ये कुछ और कर रहे हैं, इनका मकसद ही कुछ और है। इनका पूरा फोकस सिर्फ तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण के लिए हिंदुत्व को खत्म करना, हिंदू संस्कृति को गाली देना, सिर्फ इतना है। मुझे लगता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं जैसे निंदा मंत्री है वैसे ही सख्त टिप्पणी है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा बदलाव है। अब देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं भी सजग हैं, देख रही हैं कि भाई आखिर कब तक बोला जाए। वैसे आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई हो भी पाएगी या यही चलता रहेगा? एकदम ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, आपको आपके मन में जो कुछ है। मैं देखूंगा दोस्तों, फिर आपसे जुड़ूंगा। आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, वहाँ हमने रक्षाबंधन पर एक नया गीत अपलोड किया है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, मैंने खुद गाया है, लिखा है और अपनी बड़ी बहन के साथ इसे फिल्माया भी है। बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।